आज मैं आपके लिए जो खाने में बहुत ही टेस्टी और दिखने में भी बहुत ही सुंदर, इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने 200 ग्राम वटाना या रगड़ा, उसे मैंने पूरी रात सोक किया था। उसका पानी वो फेंक कर दूसरा पानी डालकर प्रेशर कुकर में उतना ही पानी डालिए जितना ये रगड़ा खाली भीग सके। उसे 2 सीटी तक गलाना चाहिए या उसे 2 सीटी तक आने तक बनाना चाहिए। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल के डालकर उसमें और 1 चम्मच जितना बटर भी डाला है, जिससे टेस्ट इसका बढ़ेगा। और खड़े मसाले मैंने लिए हैं, जैसे तेज पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची, 8-10 काली मिर्च। और उसके बाद मैंने 2 ऑनियन काटे हैं, लेकिन उसमें से 1 ऑनियन ही इसमें ब्राउनिश करने का है और दूसरा ऑनियन हमको मसालों के साथ थोड़ा ग्राइंडिंग जार में पीस लेने का है। दरदरा ही पीसने का है। इसमें मैंने लहसुन, हरी मिर्ची और थोड़ा खड़ा मसाला वो भी मैंने इसमें डालकर इसे मिक्सी में ग्राइंडिंग जार में पीसा है। जब कढ़ाई वाला ऑनियन गोल्डन ब्राउन हो जाए तो ये मिक्सी वाला ऑनियन हमें डालकर इसे ब्राउनिश ही करने का है, जिससे मसालों का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमारे रगड़ा बहुत ही अच्छे बनेंगे। 4 टमाटर मैंने लिए हैं, जिसे काट कर मैंने ग्राइंडिंग जार में पीस लूँगी। इसकी पेस्ट बना लेने की है टमाटर की। जब ये ब्राउनिश कलर का ऑनियन हो जाए तभी उसमें ये टमाटर की प्यूरी जो मैंने बनाई है वो भी डाल रही हूँ। मसाले को अच्छी तरह से भूनना है और टमाटर को लाल होने तक, जब तक उसकी पेस्ट गाढ़ी हो जाए तब तक हमें पकाना है। इसमें आप थोड़ी सी खसखस भी डाल सकते हैं। अब हमारे रगड़ा बॉयल हो चुके हैं, उन्हें अच्छी तरह से थोड़ा बॉयल कर लेना है, जैसे गलेले हों। अब ये इधर से हमारा मसाला भी तैयार हो चुका है। इसमें मैंने 2 चम्मच लाल मिर्ची, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डाला है। नमक हमने बॉयल करते समय भी रगड़ा में डाला था, इसके लिए हमें ध्यान रखना है। अब हमें मसालों को भी अच्छी तरह से भूनना है। जब ये मसाले साइड से घी छोड़ने लगे तब समझ लेना चाहिए हमारे मसाले पक चुके हैं। जो रगड़ा हमने बॉयल करके रखे हैं, अब हम इस मसालों में ये रगड़ा डालेंगे। अगर आपके रगड़ा कम बॉयल हैं, इतने अच्छे नहीं गले हैं, तो आप इसे और भी 1-2 सीटी लगा सकते हैं। इन रगड़ा को अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक भूनने का है, जिससे उसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ेगा। जब ये अच्छी तरह से भुन जाए तब उसमें 2 कप जितना पानी डालकर हमें धीमी आंच पर इसे पकने के लिए रखना है। आप रगड़ा की भी खाली ऐसे खा सकते हैं चाट बनाकर, चाहें तो आप ऐसे पटेटो की ऐसे टिक्की भी बनाकर रगड़ा पैटिस भी खा सकते हैं। मैंने आलू की टिक्की बनाई है। यह रेसिपी मैं आलू टिक्की बनाने के पहले भी दे चुकी हूँ। आप जिस भी वे में टिक्की बनाना चाहते हो वैसे टिक्की बनाइए। मैंने इसमें प्लेन टिक्की बनाई है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हमारे रगड़ा भी बनकर तैयार हो चुके हैं। दिखने में भी कितने ही डिलीशियस और यम्मी लग रहे हैं। इसके ऊपर आप हरा धनिया और गरम मसाला डालकर एक प्लेट में एक आलू की टिक्की रखकर ऊपर से रगड़ा डालकर इसे गार्निश कर सकते हैं।
इसके ऊपर मैंने हरी चटनी के 2 चम्मच, खट्टी मीठी चटनी जो खजूर की मैंने बनाई है वह भी डालकर, और दही को बीट करके उसके 2 चम्मच। इसके ऊपर फिर ऑनियन कटा हुआ, बारीक कटा हुआ, वह डालना है। आप इसके ऊपर सेव डाल सकते हैं, पापड़ी पड़ी हो तो वो पापड़ी भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर लाल मिर्ची, चाट मसाला डालकर इसका स्वाद और मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में ये रगड़ा पैटिस की चटकेदार चाट बहुत ही फेमस है। आप भी जिस वे में मैं आपको बता रही हूँ वैसी ही चाट बनाओगे तो घर वाले तो बहुत ही खुश हो जाएंगे ऐसी चाट खाकर। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जैसे मेरे न्यू वीडियोस आपके पास मिलते रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, कमेंट्स लिख कर भेजिए।